बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें खुदाए बाबरकत के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। दुरूद सलाम मोहम्मद आले मोहम्मद और आपकी आल पर। नाज़रीन कराम, इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है, अब समझ ये नहीं आ रहा कि कौन किस जानिब बैठेगा, कौन अपनी हुकूमत बनाएगा और कौन अपोजिशन में जाकर बैठेगा। अब चूँकि बारी सिलसिला शुरू हो चुका है, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ हल्का NA 234 में। इलेक्शन से पहले हम आपको ये दिखा रहे थे कि इस हल्के से कौन ज़्यादा मजबूत है और कौन किसका कितना सख्त हरीफ साबित होगा। लेकिन इस मर्तबा हम हल्के में मौजूद हैं और वजह यह है कि हमारे साथ इस हल्के से यानी कि हल्का NA 234 जो कोरंगी का हल्का है, यहाँ से जो MKM पाकिस्तान जो यहाँ से फातेह करार पाए, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोइन आमिर पीरजादा साहब। इनसे बात करते हैं। इन्होंने अपने ऑफिस का विजिट किया है और एक जश्न का माहौल है। सबसे पहले तो इनसे ये पूछेंगे कि जीत कर, क्योंकि MKM पाकिस्तान ये कह रही थी कि 2018 के अंदर हमारे मैंडेट को चुराया गया, हमारे वोट कम किए गए, और इस मर्तबा जब ये जीत गए हैं तो क्या महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। मुझे बताइएगा, 2018 फिर 2024 का ये सफ़र मुश्किलात रही, अब जीत कर आ गए, कैसा लग रहा है? नहीं, यकीनन बहुत अच्छी बात है और आवाम ने दोबारा से MKM पे एतबार किया है। पहले भी लोगों ने एतमाद किया था, लेकिन आप जानते हैं जिस तरह हमारी 14 नशिस्तों को चोरी किया गया, और इस बार भी हम समझते हैं कि हमें कम से कम हम 18 सीटें कराची से जीत रहे थे और हमारे साथ 3 सीटों के ऊपर धांधली हुई है, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन 3 सीटों को रीस्टोर करने के लिए जो भी प्रोसीजर है कानून के मुताबिक उसको अडॉप्ट किया जाए। अच्छा, आपके हल्के की बात करें 234 की, तो यहाँ से यकीनन आप भी इस बात का इतराफ़ करेंगे सख्त हरीफ आपके सामने थे, वो हारे, लेकिन आपके हल्के का केस अभी कोर्ट में चल रहा है जिसकी पेशी मेरे ख्याल में सुबह हुई है या कल हुई है। क्या समझते हैं, फैसला आपके हक में ही आना है? नहीं, मेरे ख्याल से अभी तक हमारे हल्के का केस चला नहीं है। अली राशिद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो पिटिशन दायर कर चुके हैं हल्का 234 के हवाले से, जिसकी हायरिंग भी हुई। अच्छा, मेरे इल्म में नहीं है, अगर उन्होंने करी है तो वो देखेंगे। जो कानून सबके लिए है, अदालत जब कॉल करेगी तो हम जाएंगे, हम भी अपना मौका पेश करेंगे। अब हल्के की बात करें, क्योंकि इलेक्शन से पहले हर जमात कहती है कि जनाब हम काम जीतेंगे, काम करेंगे, उम्मीदें दिलाती है। अब आप जीत चुके हैं, कामों की बात की जाए, जिस वक्त यहाँ हम जहाँ पर खड़े, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का मसला है, बिजली का मसला, पानी का मसला बहुत है, और इस पूरे हल्के की बात करें तो 10 लाख की जहाँ आबादी बनती है वहाँ 4.5 लाख से ज़ायद वोटर्स हैं। इनका सबसे बड़ा मसला पानी का है। किस तरह से हल करने जा रहे हैं इन मसलों को? और सबसे पहले जब आप ऑपोजिशन वहाँ जाके बैठेंगे असम्बली में, तो क्या होगा, क्या चल रहा होगा दिमाग में, किन मसलों को पहले हल कराना है? लेकिन सबसे बुनियादी जो ज़रूरत है वो पानी ही है, और जिस तरीके से पानी का और सीवरेज का निज़ाम तबाही का शिकार है, तो हम टॉप प्रायोरिटी हमारी यही है कि सीवरेज के मसले को और पानी के मसले को टॉप प्रायोरिटी पे दुरुस्त किया जाए, और इंशाल्लाह ताला जो फंड्स वगैरह वफाकी हुकूमत से चाहिए होंगे वो भी करेंगे, और जो एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल करके हम चीज़ें सही कर सकते हैं उसके लिए भी भरपूर कोशिश करेंगे। क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिवली भी थोड़ा हम सही कर लें तो 30-40% पानी बढ़ जाएगा। वैसे बिल्कुल, देखिए क्योंकि वक्त आपके पास कम होगा, आवाम भी बहुत है, तो आखिरी में बस ये पूछना चाहूँगा, मुखालिफिन थे, मुखालिफिन रहेंगे शायद वो दूसरी जमातों में, लेकिन क्या जीतने के बाद लोगों को ये पैगाम देंगे कि जनाब आपका तजुर्बा भी वसी है, आपका भी वसी है, जिस तरह राशिद साहब हैं उनका तजुर्बा बहुत वसी रहा है, आपकी जमात से ताल्लुक़ रहा, फ़हीम खान साहब की बात की जाए उनका भी तजुर्बा वसी है, तो क्या दावत देंगे कि जनाब मिलकर बैठते हैं, हल्के के लिए काम करते हैं, मुल्क के लिए काम करते हैं, शहर के लिए काम करते हैं, उसको एक अच्छा शहर बनाते हैं? देखिए, हमारे लिए हमारे दरवाजे तमाम लोगों के लिए खुले हुए हैं, और जो MKM ने 3 अपनी आइनी तजावीज़ दी वो तमाम जमातों के पास हैं। जो भी उन आइनी तजावीज़ से मुत्तफिक होगा, जिसमें आवाम को इख्तियार देना है, उसमें कोई हमारी मिनिस्ट्रियों की बात नहीं है, उसके अंदर लोगों को इख्तियार देना है, लोकल गवर्नमेंट को इख्तियार देना है। आज हमारी लोकल गवर्नमेंट मौजूद नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि लोकल गवर्नमेंट मजबूत हो, मेयर मजबूत हो, UC चेयरमैन, टाउन चेयरमैन मजबूत हो। इसलिए हम जो हमारी इस बात पे लब्बैक कहेगा, जो हमारे साथ हमारी इस बात को मानेगा, हम हर आदमी से बात करने के लिए। मौजू बड़ा अच्छा छेड़ा, मुझे भी मालूम है आप आईनी तरमीम की बात करें। मैं ये चाहूँगा कि सादा ज़बान में, सादा अल्फाज में जो देखने वाली आवाम है उन्हें भी बताया जाए कि आप किस तरमीम की बात कर रहे हैं और जो तरमीम होंगी उसमें क्या चीज़ें ऐड की जाएंगी और क्या लेस की जाएंगी।
देखिए, हम ये चाहते हैं कि जिस तरह आइन के अंदर वफाक के और सूबों के डिपार्टमेंट बता दिए गए हैं कि वफाक कौन से डिपार्टमेंट चलाएगा, सूबे कौन से डिपार्टमेंट चलाएंगे, हम समझते हैं इसी तरह जो ज़िले हैं, जो टाउन है, उनके डिपार्टमेंट भी आइन में लिख दिए जाए ताकि सूबाई हुकूमत के कंट्रोल से ये चीज़ निकले। नंबर 2, जिस तरह NFC अवार्ड के ज़रिए तमाम सूबों को पैसे दिए जाते हैं, फिर ये PFC अवार्ड नहीं करते, तो हम ये चाहते हैं कि PFC अवार्ड भी मरकज़ में हो और तमाम जो ज़िले हैं उनको बराह रास्त जो है वो फ़ंड्स मिले। और तीसरी तरमीम हमारी ये है कि जब तक सूबाई हुकूमत वो अपने अपने इलाकों के अंदर लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन ना करवाएं, उस वक्त तक उस इलाके, उस सूबे के अंदर जनरल इलेक्शन नहीं होने चाहिए। बेहद शुक्रिया आपका कीमती वक्त का, और नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। आवाम के लिए क्या पैगाम देंगे, अपने हल्के की आवाम के लिए क्या पैगाम देंगे, आखिरी चंद लम्हात जो है वो सुनाएं। भाई, आवाम के लिए पैगाम यही है जो मैंने अभी इससे पहले भी कहा कि जो भी इलेक्शन थे, इलेक्शन हो गए, हम लोग जीत गए और हम लोगों की खिदमत करने के लिए गली मोहल्लों में मौजूद हैं। जिन्होंने हमारे ख़िलाफ़ वोट डाला वो भी इस इलाके के रिहायशी हैं, हमारे भाई हैं, और जिन्होंने हमारे हक़ में वोट डाला वो भी इस इलाके के रिहायशी हैं, हमारे भाई हैं। हमने सबके लिए मिलजुल के काम करना है और साथ में मिलजुल के कुरंगी को, कराची को मिसाली इलाका, मिसाली शहर बनाना है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।